बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आज आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, हम बात करेंगे जी एक बार फिर आज आरपीओ फैसलाबाद की रेड लाइन की। एक जानिब आरपीओ फैसलाबाद रेड लाइन खींचते हैं जी कि इससे कोई क्रॉस नहीं करेगा, और दूसरी जानिब जी रेड लाइन की दूसरी जानिब खड़े हुए नजर आते हैं एसएचओ ठीकरी वाला गाजी हक नवाज साहब, जो ये कहते हैं कि आरपीओ साहब आपकी रेड लाइन जाए भाड़ में, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं 13 लाख रुपया सामने है, हम 13 लाख को छोड़ के आपकी रेड लाइन को संभालते और बजाते रहें तो ये तो मुमकिन ना हो पाएगा हमसे। इसका सबूत जो अमली तौर पर दिया है वो एसएचओ ठीकरी वाला ने दे दिया है। इस मेरी बात का जो मैंने आपको अभी कही है वो कैसे कि एसएचओ ठीकरी वाला जो है वो गिरफ्तार करते हैं जी 4 मुलजिमान को। चारों इश्तिहारी मुजरिमान होते हैं। चारों मुजरिमान को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनमें खतरनाक तरीन और फैसलाबाद पुलिस के लिए दर्द सर बढ़ने वाला शूटर जो है वकार भी शामिल होता है। वकार उर्फ वकारी, जो कि चकचुंडा पुलिस स्टेशन दिरखानी का इलाका है, तहसील समंदरी है, वहां का रिहायशी है, वो भी इसमें शामिल होता है। इन मुजरिमान में शामिल होता है। और इसके अलावा एक और सुफियान नाम का मुजरिम है, सुफियान अराई, जो कि गोजरा का रिहायशी है, वो भी गिरफ्तार होता है। और उसके बाद क्या होता है जी, एसएचओ साहब की डील होती है और डील के दौरान जो एसएचओ साहब को 13 लाख रुपए दिए जाते हैं मुबैना तौर पर, और 13 लाख के एवज इन चारों मुलजिमान को छोड़ दिया जाता है, चारों मुजरिमान को छोड़ दिया जाता है, उनको फ्री हैंड दे दी जाता है। आप इनके जराइम क्या हैं, इनके कारनामे क्या हैं, उनमें से चंद एक मैं आपको कारनामे बताता हूं। सबसे बड़ा कारनामा जो है, सबसे बड़ा जुर्म जो है, साहब एसएचओ थे जनाब राणा जाहिद साहब, जिनके दौर में जब वो एसएचओ सतियाना थे तो उनके दौर में एक वाकया होता है जिसमें 4 जो शहरी हैं फैसलाबाद के, यहाँ के तहसील जड़ावाला जिला फैसलाबाद के रिहायशी थे, चारों को बेईमाना और दर्दनाक अंदाज में गाड़ी के अंदर मार दिया जाता है। और मारने वाला कौन है जी? वही शूटर वकार उर्फ वकारी, जो कि 327/25 जो मुकदमा है उसका नामजद मुलजिम है। और उसमें यह साबित होने के बाद उसको नामजद किया गया था कि उसी ने उन चारों को कत्ल किया था, जिनमें अलीम सुन्यारा और सनम सुन्यारा जो हैं वो दोनों शामिल थे। उनको कत्ल करने वाला ये मुलजिम जो अभी ठीकरी वाला पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद इसको छोड़ दिया था जी एसएचओ साहब ने। उसके बाद उसने क्या किया है, बत्ता न देने पर चुंडा चक समंदरी थाना जो दिरखानी है उसके इलाके में इसी वकार ने बहू सास को जख्मी जबकि बहू को कत्ल कर दिया था। अब इसके अलावा उसने थोड़ा सा काम नहीं किया, बहुत सारे इसके इस तरह के कारनामे किए हैं। और इन कारनामों के बाद वो पुलिस को इंतहाई मतलूब था, लेकिन पुलिस क्या कर रही है, पुलिस चंद पैसों के, चंद टकों के ऊपर बिक कर वो अपना ईमान बेच रही है। ईमान बेचने के बाद वो इस तरह के मुजरिमान को छोड़ रही है। अब सीपी फैसलाबाद ने बार बार इसको तरजीह दी, बार बार जो सीपी फैसलाबाद हैं वो इस बंदे को जो है एसएचओशिप दे रहे हैं, इसको एसएचओ लगा रहे हैं, और उसके बाद बार बार ये बंदा यही काम कर रहा है, इसी तरह के कारनामे जो हैं वो सर अंजाम दे रहा है। लेकिन सवाल थोड़ा सा नहीं है, सवाल बहुत बड़ा है कि सीपीओ साहब आप जानते नहीं है कि पहले इसने ये किया, दोबारा फिर वो यही काम करेगा, इसके बावजूद आप उसे बार बार एसएचओ लगा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब हम बात करें तो आरपीओ फैसलाबाद ने इसका नोटिस लिया था और आज शाम जो गुजर चुकी है, आज शाम तक का टाइम था एसएचओ के पास कि चारों बंदों को दोबारा पेश किया जाए, गिरफ्तार करके लाया जाए। लेकिन जो ये बंदा है वो ये जो एसएचओ साहब हैं और दीगर पुलिस एहलकार हैं ठीकरी वाला के, वो इसको इन चारों में से किसी एक को भी अभी तक गिरफ्तार करके नहीं ला सके। और ये केस अब किस जानिब जाता है, ये ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो अब देखना होगा। लेकिन जो पुलिस इस्लाहात है मरियम नवाज साहिबा की, वो कहां पे हैं, वो नजर नहीं आ रही। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे फैसलाबाद में, क्या हो रहा है? और आप देखें तो एक अभी चंद महीने पहले ही इसे सस्पेंड किया गया था, इन एसएचओ साहब को जो ठीकरी वाला में आप इस वक्त तैनात है, इनको सस्पेंड किया गया था। और उसके बाद अब फिर दोबारा ये एसएचओ लगे हैं सांदलवार से, इनको जनाब सस्पेंड किया गया। और उसके बाद एसएचओ ठीकरी वाला लगे हैं। और यहां पर होता क्या है जी, सिर्फ यही इस तरह के कारनामे सर अंजाम नहीं दिए जाते। जो पार्कों की पाइपलाइन है जी पेट्रोलियम की, उसमें जनाबे आली जो पेट्रोल और डीजल चोरी हो रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं मौसूफ का हाथ है। मैं बात ये पूरे वसूख के साथ कर रहा हूं और दोबारा नहीं बल्कि एक बार नहीं बार बार ये बात करूंगा और सबूतों के साथ जो पूरे सबूत है वो सामने रख के ये बातें कर रहा हूं और करता रहूंगा कि एक जानिब आप काबिल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको आप एसएचओ नहीं लगा रहे, लेकिन दूसरी जानिब जो इंतहाई ना अहल पुलिस ऑफिसर है उनको आप एसएचओ शिप दे रहे हैं और अवाम को आप मरने के लिए छोड़ रहे हैं। उनके आगे आप तरनीवाला उनका बना रहे हैं, उनके आगे आप उनको अवाम को ऐसे ही फेंक रहे हैं। सीपीओ साहब आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है कि आपके लगाए हुए ये जो आपके एसएचओ साहब हैं वो किस तरह के कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। ये सवाल आपके ऊपर भी उठता है। इसके ऊपर अब कार्रवाई क्या होती है, आरपीओ साहब इसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं? उनकी रेड लाइन को एक बार नहीं बार बार क्रॉस किया जा रहा है। अब आरपीओ साहब के ऊपर ये आखिरी जो है ये उनके ऊपर आती है बात कि वो इस हवाले से क्या फैसला करते हैं, किस तरह से वो एक्शन लेते हैं और अपनी रेड लाइन को वो बचा पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा।